ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है प्रदोष का दिन और उसके दूसरे दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि। महादेव जी के बहुत ही खास और बहुत ही अचूक दिन है ये। इस दिन किए गए हर एक उपायों का फल आपको जरूर प्रदान होता है। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, साथ ही साथ कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, व्यापार आपने स्टार्ट किया, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, आपने कोई एक व्यापार किया वो ठप हो गया, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कर्जा लेकर के आपने जो भी व्यापार स्टार्ट किया, कुछ काम किया वो भी बंद हो गया, कहीं पर कोई संबंध बन ही नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, एक धतूरे का उपाय, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पहले ही बता देते हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन की हर एक समस्याओं की समाधान भी करेगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। ठीक है, पहला जो उपाय होगा वो आपको एक धतूरे से, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक धतूरे से आपको करना होगा। किसको करना है ये वाला उपाय? जिसने व्यापार कर लिया, दुकान बंद हो गई, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, कुछ काम किया वो भी बंद हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीवन में करना क्या है, कहीं संबंध भी नहीं बन रहा है, तो ये एक उपाय करना होगा। मात्र आपको क्या चाहिए? एक धतूरा चाहिए। किस दिन करना है? प्रदोष के दिन करना चाहो प्रदोष के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन करना चाहो शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। गुरुदेव ने ऐसी कोई खास समय नहीं बताया है, बस केवल आपको ये 2 दिन बताए हैं, इस दिन आप कर लेना। ठीक है, मात्र आपको क्या चाहिए? एक धतूरा चाहिए। ठीक है, और एक ले लेना है आपको तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। ठीक, इन दोनों चीजों को ले लोगे और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। अरे हो जाओगे? उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। ध्यान रखना कि जब भी आप इस लोटे जल को समर्पित करेंगे तो किन महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे? हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको ये एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना होगा। अरे कर दोगे? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए हटकेश्वर महादेव जी के नाम से। बिल्कुल सीधा है, यहां तक आप कर दोगे। अब ध्यान से देखना, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, ठीक है ना, एक नियम होता है हर एक उपाय को करने का। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो आपको वो धतूरा लेना है और धतूरे की जो डंडी होगी वो आपसे विपरीत दिशा में होगी और जो इसका फूल होगा वो आपकी तरफ होगा। ये कांटो लगा हुआ फूल जो है ना, ये इस तरीके से ये होगा आपकी तरफ और डंडी जो होगी वो होगी आपसे विपरीत दिशा में। ठीक है ना, ऐसा अपनी कामना कहते हुए जो भी आपकी समस्या है अपना नाम और गोत्र बोल देना और आपकी कामना कह देना कि मैंने व्यापार किया ठप हो गया, दुकान चलाई ठप हो गई, कर्जा लेकर के कुछ काम किया वो भी बंद हो गया, कहीं पर कोई संबंध नहीं बन रहा है, शादी ब्याह का भी नहीं बन रहा है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, प्लीज मेरे महादेव जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे सारे बनते काम बिगड़ जाए, जिस कार्य में भी अब मैं हाथ डालूं वो हमेशा के लिए सफल हो जाए। मात्र आपको एक बार ये वाला उपाय करना है और उसके बाद में आप जिस कार्य में भी हाथ डालोगे वो कार्य आपका सफल जरूर होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ये तो हो गया पहला उपाय। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अब जो दूसरा उपाय होगा वो आपका बहुत ही ज्यादा अचूक होगा। किस लिए करना है, सबसे पहले मैं आपको ये वाली चीज बता देता हूं। ध्यान से देखना, ये वाला भी जो उपाय है आपको किस समय करना है, या तो आपको प्रदोष काल के समय करना है या फिर रात्रि को 9 बजे के बाद करना है। ठीक है ना, 9 बजे के बाद, सुबह नहीं करना है। ठीक है ना, अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो कि काफी दिनों से पूरी हो ही नहीं रही है, धन संपदा वैभव आपके घर में बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, तो मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूक जाइएगा। बहुत ही अचूक दिन है, 2 दिन है, मैं 2 दिन पहले ही आपको बता रहा हूं, आराम से सुनना, समझना और समझ करके करना। ठीक है, मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर का। उसके बाद में आपको ले लेनी होगी क्या? एक शमी पत्र, ये पूरा का पूरा ये एक शमी पत्र आपको ले लेना होगा। थोड़ी सी ले लेना पिसी हुई हल्दी। ठीक है ना, और इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में।
जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, फेस रहेगा आपका उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अब जो आपने हल्दी ली है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके या गीला करके इसी के अंदर आपको इस शमी पत्र को डुबो देना है, यानी कि शमी पत्र के ऊपर पूरा का पूरी आपके क्या लग जाएगी, हल्दी लग जाएगी, ठीक है ना। और इस हल्दी लगी हुई शमी पत्र को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा, अपनी कामना कहते हुए कि घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रही है, मान सम्मान नहीं है, महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए कि आप मेरी इस मनोकामनाओं का पूरी जरूर कर दीजिए। ऐसा कर करके आप क्या करेंगे, माता उमा और महेश्वर के मिलन, ध्यान रखना शमी का पौधा इतना ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है। माता उमा यानी कि पार्वती और महेश्वर के मिलन से, यानी कि उनकी जो नेत्र की दृष्टि के मिलन से जो पौधा उत्पन्न हुआ है वो है शमी का पौधा। और जब आप इस शमी के पौधे को हल्दी में डुबो करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है पूरी जरूर होती है। आपको 1 से 2 शिवरात्रि या 1 से 2 प्रदोष ये वाला उपाय करना होगा। आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, वैभव हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करता हूं तीसरा वाला उपाय। ये वाला भी उपाय आप या तो मासिक शिवरात्रि के दिन कर लीजिए या फिर आपको प्रदोष के दिन करना होगा, ठीक है ना। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, ये वाला उपाय उनके लिए है। जितनी भी माताएं बहनें अपने बच्चों से या अपने पति से या अपने बेटे से किसी से भी परेशान है कि वो बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर जा चुका है, मांस मदिरा का सेवन करता है या फिर नशा वगैरह करता है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, गाली गलौज करता है या फिर वो गलत रास्ते पर बिल्कुल ही जा चुका है, बिगड़ चुका है, तो उसके लिए ये वाला उपाय उन माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। कैसे करना होगा ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, तांबे के लोटे में, है ना, और थोड़े से काले तिल ले लेना, है ना, थोड़े से काले तिल ले लेना। अब इस दोनों को लेकर के चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से देखना, नियम है करने का। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप फेस को इधर की तरफ करेंगे तभी जाकर के आप उपाय करना। उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर, आपको किन महादेव जी के नाम से, जब भी आप इस तरीके का उपाय करें कि आपके बेटे या पति के लिए कि वो गलत रास्ते पर चल चुका है, नशा वगैरह का सेवन ज्यादा करता है ना, पथभ्रष्ट हो चुका है आपका पति या आपका बेटा, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। किनके नाम से? विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से। सॉरी, मैंने ये नाम गलत बता दिया, विश्वकर्मेश्वर नहीं है, यह है श्रम्भेश्वर महादेव जी का, है ना, मेरे भी दिमाग से निकल गया था, विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का दूसरा होता है। जब भी आप इस तरीके का उपाय करेंगे श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से करेंगे, ठीक है ना। ये वाला गुरुदेव ने जो कथा में बताया वैसा ही बता रहा हूं। चल चढ़ा दिया, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके जस्ट बाद में आपको थोड़े से जो काले तिल लिए है ना, महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है और इन काले तिलों पर आपको अपना हाथ लगाए रखना है और आपके जो भी घर का सदस्य गलत रास्ते पर जा चुका है उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आप विनती करें कि वो सही रास्ते पर आ जाए, सारे गलत रास्ते छोड़ दे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आपको यहीं से इन काले तिलों को उठाना है और कैसे भी करके उस पथभ्रष्ट व्यक्ति को, उस गलत रास्ते पर गए हुए व्यक्ति को, चाहे खाने में मिला के, सब्जी में मिला के, कैसे भी करके आपको खिला देना है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा और 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 शिवरात्रि आप कर लेना, वो व्यक्ति हमेशा के लिए सही रास्ते पर आ जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा उपाय। अब बात करते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो सबसे ज्यादा खास और अचूक है उपाय। ध्यान रखना, समझने की कोशिश कर। ये जो उपाय होगा, आपकी अगर कोई मनोकामना है काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो 2 बहुत खास दिन पड़ रहे हैं। कल पड़ रहा है प्रदोष और उसके दूसरे दिन पड़ रही है शिवरात्रि। इस वाले उपाय को करने से मत चूक जाइएगा, ठीक है ना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, ठीक है। इसके लिए आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से मात्र आपको 1 बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, जो अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। और आपको दोनों को लेकर के पहुंच जाना एकदम नहा धो करके बेलपत्री के पेड़ के पास में। और बेलपत्री के पेड़ के पास में पहुंच करके आपको कुछ इस वाले आसन में बैठना होगा, एकदम किधर की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना, ठीक है। और आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को आगे करके आपने जो एक बेलपत्री ली है उसे कुछ इस तरीके से रखना है जैसा चित्र में नजर आ रहा है। जो डंडी है वो होगी आपकी तरफ और जो बीच वाली पत्ती है वो होगी बीच वाली उंगली की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो चिकना वाला हिस्सा होगा वो होगा नीचे की तरफ।
इस तरीके से आपको रख करके, गुरुदेव ने नहीं बताया, आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का आपको स्मरण करना है। चाहो तो आप 7 बार कर लो, 21 बार कर लो, 108 बार कर लो, जितनी भी बार आप करना चाहो, गुरुदेव ने कोई खास संख्या नहीं बताई है, ठीक है ना। उन मंत्रों का स्मरण करके और अपनी मनोकामना बोल करके वहां से उठ जाना है और 1 लोटा जल और इस वाली बेलपत्री को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कहां पहुंच जाओगे, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में आप पहुंच जाना, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद ध्यान रखना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और उसके बाद में जो सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी पर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना, ठीक। अब जो उसके बाद में एक बेलपत्री है, उस एक बेलपत्री को आपको अपनी कामना कहते हुए इस तरीके से आपको समर्पित करना होगा कि जो बेलपत्री की डंडी है वो रहेगी जलाधारी यानी कि माता अशोक सुंदरी के तरफ और जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो रहेगी आपकी तरफ। अपनी कामना कह करके यहां पर आप समर्पित कर दीजिए। मात्र आपको ये वाला जो उपाय है 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 शिवरात्रि करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। गुरुदेव ने बताया था कि इस वाले उपाय को करने का मतलब है कि आप माता पार्वती और शिव का, भगवान शिव का मिलन करवा देते हैं। आपका जो भी मनोवांछित फल है वो आपको प्राप्त होता है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे रोग से संबंधित हो, चाहे वो संपदा से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपने उपायों में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।